जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए थे आपके लिए, जिससे मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार आपको क्या देगी और क्या नहीं देगी। मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार अभी आपका डीएडीआर 50% मर्ज नहीं करेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि 8 सीपीसी का फायदा सभी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को दिया जाएगा। इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले ही बताई थी। सोशल मीडिया पे जो अफवाहें उड़ रही थी कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, या फिर वित्त विधेयक बिल जो पास किया गया उसके अनुसार 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, यानी जितनी भी अफवाहें उड़ रही थी सोशल मीडिया पे, उस बात का मैंने खंडन किया था। मैंने आपको सही सटीक जानकारियां दी थी कि अभी भारत सरकार आपका 50% डीएडीआर मर्ज नहीं करेगी और साथ ही साथ 8 सीपीसी का फायदा हर एक पेंशनर्स को मिलेगा। जो भी बात मैंने आपको बताई वो 100% सटीक बताई। तो दोस्तों अब भारत सरकार ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में। जी हां दोस्तों, सांसदों द्वारा सरकार से सवाल पूछा गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से सवाल पूछा गया, क्या भारत सरकार 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं देगी, या फिर भारत सरकार की मंशा है कि वो डीएडीआर 50% को मर्ज करे। ऐसी कोई प्लानिंग है भारत सरकार की? ये सारे सवाल पूछे गए खुद ही भारत सरकार से, जिसका जवाब मैंने आपको बहुत पहले ही दे दिया था, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। 8th पे कमीशन संसद में दो जवाब, 8 सीपीसी और डीए 50% मर्ज पर। संसद में वित्त राज्य मंत्री का जवाब 100% क्लियर हो गया। जी हां दोस्तों, क्लियर तो मैंने आपको बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने खुद क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि जो सरकार ने जवाब दिए हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, सरकार के जवाब से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा विस्तार से, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। क्या थे सवाल जवाब, क्या पूछा गया और क्या जवाब दिया गया, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा पूरा स्पष्ट तरीके से, ताकि आपको सही से पता लग सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। और कितनों ने किया है? 65%। तो दोस्तों जितनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। आपको सारी जानकारियां एडवांस में दी जाती हैं, जो आपको मिलेगा उसकी जानकारी आपको दी जाती है, जो आपको नहीं मिलेगा उसकी भी जानकारी आपको दी जाती है। तो सारी एक्यूरेट जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानकारियां लेते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहली तारीख यानी 1 दिसंबर को लोकसभा में सांसद हैं आनंद भदौरिया जी। उन्होंने सवाल पूछा पंकज चौधरी जी से। जी हां दोस्तों, जो वित्त राज्य मंत्री है। सवाल था 50% डीएडीआर मर्ज के बारे में। इसकी जानकारी आगे लेंगे। फिर 2 तारीख को यानी आज फिर सवाल पूछा सांसद श्री जावेद अली खान जी ने और श्री रामजी लाल सुमन जी। जी हां दोस्तों, इन्होंने सवाल पूछा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से, यानी जो उत्तर दे रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, वो है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। अब दोस्तों बारीकी से समझिए क्या सवाल थे और क्या जवाब दिया। अब दोस्तों पंकज चौधरी जी ने जो जवाब दिया है 8 सीपीसी से संबंधित, इन जवाबों के साथ पंकज चौधरी जी ने भारत सरकार के 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस अटैच करे हैं।
जी हां दोस्तों, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस को देखकर यहां पे जवाब दिया गया है पंकज चौधरी जी के द्वारा 8 सीपीसी पर। अब इसका मतलब क्या है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में कोई गलतियां नहीं है। इसका मतलब यही है कि टर्म ऑफ रेफरेंस को पंकज चौधरी जी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया है पेंशनर से संबंधित या फिर कर्मचारियों से संबंधित। अब टर्म ऑफ रेफरेंस में कोई संशोधन नहीं होगा। जो संगठन डिमांड कर रहे थे कि पेंशनर्स का जिक्र किया जाए, अनफंडेड कॉस्ट की लाइन वो हटा दी जाए, वो तारीख मेंशन करी जाए 8 सीपीसी कब से मिलेगा, यानी अब कोई संशोधन टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं होगा। उसके बावजूद भी पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा 1/1/2026 से। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस भी इसी के साथ अटैच है जो जवाब दिया गया है पंकज चौधरी जी के द्वारा, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस में कोई गलती नहीं है, ऐसा भारत सरकार को लगता है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को लगता है। टर्म ऑफ रेफरेंस का जिक्र करा है लेकिन पेंशनर्स उसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी जवाब दिया है कि पेंशनर्स को फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, बारीकी से समझाता हूं। हो गया कंफर्म, राज्यसभा में पेंशनर्स को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। सवाल पूछा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से। जी हां दोस्तों, अब सवाल क्या पूछा और जवाब क्या दिया मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या सरकार ने 8 सीपीसी के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी की है और इसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है। जी हां दोस्तों, सबसे पहला सवाल था, क्या सरकार ने 8 सीपीसी के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दी है। जवाब दिया पंकज चौधरी जी ने, जी हां अधिसूचना जारी की है और सरकार द्वारा टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए गए हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस की प्रतिलिपि संलग्न है। जैसा मैंने आपको बताया, जो जवाब दिया है पंकज चौधरी जी ने, जितने भी जवाब दिए हैं 8 सीपीसी से संबंधित, किसको देखकर दिए हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस को देखकर। जी हां दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस को आधार मानकर जवाब दिए हैं पंकज चौधरी जी ने। दूसरा सवाल क्या पूछा, क्या सरकार केंद्र सरकार के पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए तत्काल राहत देने के लिए डीएडीआर को मूल वेतन में मर्ज करेगी। पेंशनर्स संगठनों की डिमांड थी कि 8 सीपीसी लागू होने से पहले डीएडीआर 50% को मर्ज कर दिया जाए। तो यह सवाल पूछा सांसदों ने। जवाब दिया पंकज चौधरी जी ने, तत्काल राहत देने पर विचार सरकार नहीं कर रही है, कोई विचार विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब है कि 50% डीएडीआर आपका मर्ज नहीं होगा। इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दे दी थी। तीसरा सवाल पूछा, क्या 8 सीपीसी के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। जी हां दोस्तों, जो डर आपको लग रहा था कि सरकार 8 सीपीसी का फायदा आपको नहीं देगी, तो इस पर सवाल पूछा सांसदों ने। जवाब क्या दिया पंकज चौधरी जी ने, 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। जी हां दोस्तों, भले ही टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, पेंशन का जिक्र नहीं है, लेकिन जब पे कमीशन अपना काम करेगा 8 सीपीसी पर, तो दोस्तों तब वो अपनी सिफारिशें देगा। किस पर, पेंशन पे, भत्तों पर और वेतन पे, यानी पूरी रिपोर्ट बनाएगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो भी जवाब दिए हैं मैं आपको बारीकी से समझाता हूं, पूरा आकलन करके कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। ध्यान से समझिए, सरकार के जवाब का मतलब समझिए बारीकी से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा। पेंशनर्स को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा। सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को पेंशन संशोधन का लाभ मिलेगा, चाहे खुद पेंशनर्स हो या फिर फैमिली पेंशनर्स को, उनको 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने जवाब के दौरान 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भी अटैच करे हैं। जी हां दोस्तों, यानी पंकज चौधरी जी ने टर्म ऑफ रेफरेंस को रीड आउट किया। उनको भी पता है कि अनफंडेड पेंशन स्कीम क्या है, तभी उन्होंने जवाब दिया है कि मिलेगा फायदा, दिया जाएगा, पेंशनर्स को भी फायदा दिया जाएगा 8 सीपीसी का। तो आपको अब
टर्म ऑफ रेफरेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, पेंशन का जिक्र नहीं है। भले ही जिक्र ना हो, लेकिन दिया जाएगा, फायदा आपको दिया जाएगा 8 CPC का, आपकी पेंशन भी संशोधन की जाएगी। यह जवाब है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का, क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस इनके द्वारा पढ़े गए हैं, उसी के अनुरूप इन्होंने जवाब दिए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पर ये क्लियर करते कि पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8 CPC का फायदा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कहा इन्होंने। तो दोस्तों आपको फायदा जरूर मिलेगा, जिसका मतलब है कि पेंशनर्स का जिक्र टर्म ऑफ रेफरेंस में भले ही ना हो, लेकिन पे कमीशन रिपोर्ट बनाते समय पेंशनर्स की पेंशन संशोधन की सिफारिशें देगा, जिसके बाद सरकार उसे अप्रूव करेगी। जी हां दोस्तों, जब पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाएगा 8 CPC में, तो उसमें पेंशनर्स का जिक्र होगा, उसमें पेंशनर्स की पेंशन संशोधन का जिक्र होगा, तब वो पूरी रिपोर्ट जाएगी सरकार के पास और सरकार बाद में उसे अप्रूव करेगी, जिसमें पेंशनर की पेंशन के संशोधन का जिक्र होगा, सैलरी का जिक्र होगा, अलाउंसेस का जिक्र होगा, भत्तों का जिक्र होगा। तो ये सब पे कमीशन देखेगा। कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ने की सिफारिशें वेतन आयोग रखेगा अपनी रिपोर्ट में। जैसा मैंने आपको बताया, पेंशनर्स कर्मचारियों को तत्काल राहत नहीं मिलेगी 1/1/2026 से, जैसे कि 50% DADR मर्ज या फिर 20% अंतरिम राहत। जी हां दोस्तों, जो संगठन डिमांड कर रहे थे कि 50% DADR को मर्ज कर दिया जाए, वो नहीं होगा अभी आपका। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और सरकार ने भी लिखित में जवाब दे दिया वित्त राज्य मंत्री ने कि आपका 50% DADR अभी मर्ज नहीं होगा, ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है। अब दोस्तों जो डिमांड करी जा रही है कि 1/1/2026 से 20% राहत आपको दे दी जाए, इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए, इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी कि यह भी आपको अभी नहीं मिलेगा। इंटरिम राहत, इंटरिम रिलीफ आपको नहीं दिया जाएगा अभी भारत सरकार के द्वारा। फिर दोस्तों 31/12/2025 तक आए या फिर जो आएंगे, सभी पेंशनर्स की पेंशन संशोधन होगी 8 CPC में। 1/1/2026 से मिलेगा 8वां वेतन आयोग का लाभ। जी हां दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, पेंशन का जिक्र नहीं है, या फिर वो डेट मेंशन नहीं है कि आपको 8 CPC का फायदा 1/1/2026 से मिलेगा। लेकिन दोस्तों 8 CPC सभी पेंशनर्स को दिया जाएगा, फैमिली पेंशनर्स को दिया जाएगा, सभी की पेंशन संशोधित होगी, रिवाइज होगी, और 8 CPC का बेनिफिट 1/1/2026 से ही आपको दिया जाएगा। DADR 50% आपका अभी मर्ज नहीं होगा, 20% राहत आपको अभी नहीं मिलेगी। यह है दोस्तों सटीक ऑथेंटिक जानकारियां। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी हैं स्पष्ट रूप से, बिल्कुल एक्यूरेट सही जानकारी हैं। बाकी आपके अपने विचार के हैं, आपके अपने सुझाव के हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।